साथियों, जय जय श्री राम, वंदे मातरम। आप सभी साथियों को मैं श्याम जायसवाल सादर प्रणाम करता हूं, सादर नमस्कार करता हूं। मित्रों, आज जो विषय है वो काफ़ी चिंता का विषय है, गंभीर विषय है। उस पर मैं आज एक अपना स्टेटमेंट जारी कर रहा हूं। आप सभी को पिछले कुछ दिनों से एक मामला प्रकाश में आया है, उसकी जानकारी होगी कि कांग्रेसी नगरपालिका अध्यक्ष शिबू नायर द्वारा एक आदिवासी परिवार का शोषण किया जा रहा है, उस पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। वो क्या मामला है उसके बारे में मैं आज आपसे पूरा विस्तृत बात करूंगा, पूरा विस्तृत जानकारी दूंगा और उसके बाद आप ही इसका निर्णय करिए कि जो नगरपालिका अध्यक्ष शिबू नायर है, जिसकी गुंडागर्दी से एक आदिवासी परिवार लगातार प्रताड़ित है, परेशान है, आप स्वयं उसका निर्णय करिएगा और आप ही उसके बारे में उसे क्या सज़ा दिया जाए ये आप ही तय करिएगा। आप सबको मालूम है कि ये मामला लगातार सुर्खियों में है दल्ली राजरा में, और दल्ली राजरा सहित पूरे ज़िले में, प्रदेश में ये मामला धीरे धीरे हर जगह पहुंच रहा है। और जहां भी जा रहा है इस कांग्रेसी नगरपालिका अध्यक्ष की लगातार निंदा हो रही है और आदिवासी समाज के लोग भी अब इस मामले में आगे बड़े कदम उठाएंगे, ऐसा मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है। जो पूरी बात है वो ये है कि एक आदिवासी परिवार है, गावरे परिवार, जो झिकाटोला ग्राम में रहता है और जो हमारे डोंडी तहसील में आता है, बालोद जिला के अंतर्गत डोंडी तहसील है, उसी का ग्राम है झिकाटोला। ये हमारे दल्ली राजरा से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर बिटाल गांव के आगे वाला गांव ही झिकाटोला गांव है। उस गांव का में रहने वाले परिवार हैं, एक आदिवासी हमारे भाई परिवार है, गावरे जी, उनका परिवार है। वो लोग मुझसे संपर्क किए और पूरे मामले से मुझे अवगत कराए, तो मुझे ऐसा लगा कि इनकी मदद के लिए मुझे आगे आना चाहिए। मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को, जिले के प्रदेश प्रवक्ता माननीय देवलाल ठाकुर जी को, हमारे जिला अध्यक्ष पवन साहू जी को, हमारे जिला कोषाध्यक्ष दिलीप शर्मा जी को इसकी जानकारी दी और उन्होंने सब ने मुझे कहा कि तुम इस मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाओ और सारी मदद भारतीय जनता पार्टी इस परिवार को करेगी। और मैं उनके भरोसे से आश्वस्त होकर ही इस परिवार के लिए लड़ाई लड़ने की मुझे ताकत मिली है और मैं इनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। और जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक ये लड़ाई मैं लड़ता रहूँगा। जो विषय ये आया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो गावरे जी, पंचूराम गावरे जी, बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे थे और 12 सितंबर 2024, आज से 3 महीने पूर्व उनका निधन हो गया। हृदय घात, हार्ट अटैक की बीमारी से उनका निधन हुआ, जो काफ़ी दुखद था। और पंचूराम जी अपने परिवार के इकलौता थे जो नौकरी पेशा थे। उनके 2 पुत्र हैं, लोकनाथ गावरे और शिवशंकर गावरे। उनकी पत्नी हैं कुंती गावरे। मैं इन पूरे परिवार से मिला और आप को भी मैं वो वीडियो दिखाऊंगा। ऐसा मार्मिक वीडियो है और ऐसे परिवार पीड़ित है, चिंताग्रस्त है कि आप सबको मानवता के आधार पर ऐसा लगेगा कि ये नगरपालिका अध्यक्ष में कोई मानवता नहीं है, जो इतने प्रताड़ित, जो पहले से ही बेचारे दुखी हैं, परेशान हैं, उस परिवार का शोषण कर रहा है। उस परिवार से उनका घर क्वार्टर सब छीनने पे उतारू है। ऐसे नगरपालिका अध्यक्ष के बारे में ये कांग्रेसी अध्यक्ष जो है शिबू नायर, उसके बारे में आज की पूरी चर्चा है। आप सबको खुद तय करना होगा कि ऐसे शोषणकर्ता, आदिवासी समाज के शोषणकर्ता लोगों पर क्या कार्रवाई होनी। साथियों, पंचूराम जी बीएसपी कर्मी थे और उनके नाम पर एक बीएसपी क्वार्टर है, 25B स्ट्रीट नंबर 4 में है, क्वार्टर टाइप W है, जो राम मंदिर 6 नंबर स्कूल के पास स्थित है। वो सिंगल क्वार्टर बीएसपी ने स्वर्गीय पंचूराम जी को अलॉट किया था। अब पंचूराम जी का तो चूँकि देहांत हो चुका है, इसलिए उनके और शिबू नायर के बीच क्या बात थी ये तो अब कोई जानता नहीं, उनके परिवारजनों ने। लेकिन मुझे जैसा बताया कि वो क्वार्टर हमेशा से उनके परिवार के पास ही था
और शिबू नायर से उनके पिताजी की मित्रता थी, इसलिए ही उन्होंने वहाँ पर चाबी दे रखा था ताकि ज़रूरत के समय में वो आना जाना कर सके। परंतु जैसे ही 3 महीने पूर्व पंचूराम जी की मृत्यु हुई, इस नगर पालिका अध्यक्ष शिबू नायर का नियत डोल गया। वैसे ही ये लालची सभी जानते हैं कि इसने बीएसपी की कई रिक्त भूमि पे भी कब्जा किया हुआ है, जिसका लगातार मामला प्रकाश पे आता रहता है। चूँकि ये नगर पालिका अध्यक्ष है, इसलिए हर बीएसपी ज़मीन को यह कब्जा करवाता है और अपने लोगों के नाम पर उसको चढ़वा लेता है नगर पालिका में, और उसके बाद इसको दूसरे लोगों को बेचता है। इस तरह से ये कई सालों से भूमाफिया का काम यहाँ पर कर रहा है और इसकी लगातार जांच की मांग उठती रही है। इसके अवैध जो ज़मीन है उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। कई सारा अभी और भी मामला है जो प्रकाश में आ रहा है धीरे धीरे, उसके लिए भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो विषय है वो पंचूराम जी का है, स्वर्गीय पंचूराम के परिवार के विषय का है। साथियों, पंचूराम जी को ख़त्म हुए 3 महीना बीत चुका है। उनकी पत्नी है कुंती गावरे जी, जो पहले स्वस्थ थी, परंतु अभी पिछले 1-1.5 महीना से उनको पैरालिसिस लकवा हो गया है। वो अब चल फिर नहीं पा रही हैं, व्हील चेयर पर आ गई हैं। परिवार में 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, जो दोनों की शादी हो चुकी है, परंतु दोनों बेरोजगार हैं। सिर्फ छोटा सा खेत है उनके पास, और ये बीएसपी का नौकरी था। चूँकि अब इनके पिताजी बीएसपी में काम करते करते उनका निधन हो गया, तो जो बीएसपी से उनको राशि मिलनी थी, वही राशि के भरोसे अब ये परिवार बैठा हुआ है। लेकिन जब तक वो क्वार्टर बीएसपी का क्वार्टर बीएसपी को हैंड ओवर नहीं किया जाएगा, तब तक बीएसपी से एनओसी नहीं जारी हो पाएगा, और जब तक एनओसी जारी नहीं होगा तब तक इनका जो बचा हुआ राशि है, जो लगभग 50 से 60 लाख के बीच अनुमानित बताया जा रहा है, हो सकता है राशि कम हो या ज़्यादा हो, ये एक अनुमानित राशि उनके परिवार द्वारा मुझे बताया गया है कि कम से कम इतना 50 से 60 लाख रुपया उनका वहाँ फंसा हुआ है, जो एनओसी प्राप्ति के बाद ही मिल पाएगा। और इसके लिए ये परिवार लगातार शिबू नायर का पिछले 3 महीनों से चक्कर मार रहा है। 3 से 4 बार ये पहुंच चुके, लेकिन हर बार शिबू नायर द्वारा इन्हें डांट फटकार के भगा दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारे पिताजी को मैंने 2028 तक का पैसा एडवांस में उस क्वार्टर का किराया दे दिया है, और अब मैं वो किराया जब तक दे दिया है तो मैं वो क्वार्टर को खाली नहीं करूँगा। तो साथियों, आप ही बताइए, ये दल्ली राजरा के मेरे कई साथी हैं, वो अच्छे तरीके से जो लोग हैं वो जानते हैं कि ये बेईमान नगर पालिका अध्यक्ष लोगों का वर्तमान का पैसा नहीं देता, ये फ्यूचर के 5 सालों का पैसा दे सकता है क्या? ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसका निर्णय करिए। ये ऐसा बोल करके उस परिवार का क्वार्टर हथियाना चाहता है। उस क्वार्टर को नहीं खाली करने के कारण इन परिवारों को 3 महीना से आर्थिक रूप से जूझना पड़ रहा है। आप स्वयं सोचिए, जिस परिवार में पिता के मृत्यु हो जाए, माताजी को लकवा हो जाए, उस बच्चों की क्या स्थिति होगी? वो परिवार कैसे सरवाइव करेगा? उनके यहाँ आज बहुत आर्थिक संकट है, और ऐसे समय में हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए। मेरा समस्त जनता से भी अपील है कि आप लोग उस परिवार को सहयोग करें और ऐसे लालची, करप्ट और बेईमान नगर पालिका अध्यक्ष शिबू नायर को के खिलाफ आवाज़ उठाएं, जो लोगों को शोषित करते आया है। और इस बार इस एक आदिवासी परिवार के शोषण का मामला है, जो कि बहुत ही गंभीर है। हमारे पूरे देश में आदिवासी समाज के लिए, हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू है। साथियों, ये जो बुक है, ये हमारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। इसकी धाराएं क्या कहती हैं, मैं ये बताता हूँ कि क्वार्टर का तो विषय है ही, क्वार्टर तो वो कब्जा किया है और उसको खाली करना ही पड़ेगा। लेकिन एक आदिवासी परिवार के साथ अत्याचार हुआ है, उसके निवारण के लिए ये धाराएं जो कहती है, मैं बता रहा हूँ। ये इस पेज नंबर 5 में जो ये पेज नंबर 5 में जो कॉलम च है, इसको आप सब देखिए।
और अगर जिसके पास भी ये अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की बुक होगी, आप इसको देख लीजिएगा। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामिधीन या उसके कब्जे में या उसको आवंटित या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसको आवंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भी भूमि को सदोष अभिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या ऐसे भूमि को अंतरित कर लेगा, तो उसके ऊपर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट ये उल्लेख है साथियों। तो इसमें जैसा उल्लेख है कि उसको आवंटित, तो बीएसपी क्वार्टर उसको आवंटित हुआ है सक्षम अधिकारी द्वारा, सक्षम बीएसपी के अधिकारियों द्वारा स्वर्गीय पंचूराम को ये क्वार्टर आवंटित हुआ है। और उस पर कोई भी अगर कब्जा करता है तो उसके ऊपर अनुसूचित जनजाति अधिनियम अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत कार्रवाई किया जाना है। और इसीलिए हम लोगों ने ये क्वार्टर खाली कराने के अलावा, दल्ली राजरा थाना के अलावा, हम लोगों ने अनुसूचित जनजाति जो बालोद में एक विशेष थाना बनाया गया है, हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए वो थाना को बनाया गया है। उस थाने में भी आवेदन दिया है क्योंकि एक आदिवासी परिवार के साथ अत्याचार हुआ है, उनका शोषण हुआ है। इसलिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इस नगरपालिका अध्यक्ष शिबू नायर के ऊपर अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथियों, अब बहुत सारी और बातें हैं, मैं लगातार अपना स्टेटमेंट बताते जाऊंगा। उससे पूर्व मैं चाहता हूं कि आप सब ये वीडियो को देख लीजिए। पंचूराम गावरे जी जो हैं, उनकी पत्नी कुंती बाई जी का भी बयान है, उनके बेटों का। लोकनाथ गावरे जी उनके बड़े पुत्र हैं, शिवशंकर जी उनके छोटे पुत्र हैं। वो दोनों पुत्रों का भी बयान है। आप सबको मैं बारी बारी से उनका बयान दिखाऊंगा। आप सब परिवार का पहले बयान सुनिए। हम लोगों ने जितना दस्तावेज जमा किया है वो दस्तावेज आपको एक एक करके दिखाऊंगा। हम लोगों ने थाने में जो आवेदन दिए हैं वो थाने का में दिए हुए आवेदन की रिश्यू कॉपी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मेरा विस्तृत इस मामले पे बयान है, उसको आप लोग सुनिए और उसके बाद आप लोग निर्णय करिए कि इस परिवार के साथ जो हुआ है, ये कांग्रेसी नगरपालिका अध्यक्ष शिबू नायर ने जो किया है, इसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए और इसके साथ शासन प्रशासन को कैसा रुख अपनाना चाहिए, ये सब मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप सब इसको सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों तक पहुँचाएंगे और इस परिवार को हम लोग न्याय दिलाएंगे, मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है। जी, आपके जो बीएसपी का दल्ली राजरा में क्वार्टर है, जो कब्जा हुआ है, वो कब्जा किसने किया है और आप क्या चाहते हैं? शिबू नायर कब्जा किया है। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं? एफआईआर कराना है? हाँ। तो आपको तो अभी लकवा है, पैरालिसिस है। हाँ। आप अभी थाना जा नहीं पाएंगे। नहीं। तो आपके जगह पे कौन लोग ये कार्रवाई करेंगे? अच्छा, तो आपके दो पुत्र हैं, वो दोनों को आप अपना अधिकार सौंप रहे हैं, है ना, कि वो लोग ये एफआईआर का कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई सब करें। पूरा नाम आपका माता जी? आपका पूरा नाम क्या है? कुंतीबाई गावरे। कुंतीबाई गावरे, ठीक है माता जी। शिवा जी, आपके पिताजी के नाम पर जो बीएसपी का क्वार्टर है दल्ली राजरा में जी, वो क्वार्टर अभी किसके कब्जे में है और वो क्या बोल रहा है कि क्यों नहीं वापस करूँगा, क्या बोल रहा है वो? सर, ये शिबू नायर जी रखे हैं, वो बोल रहे हैं कि अभी 2028 तक का पूरा पेमेंट कर दिया हूँ, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और अभी तक खाली नहीं कर रहे हैं। और पापा का डेथ होने के बाद उनका फाइनल पेमेंट नहीं हो पा रहा है। जब तक घर को वो नहीं करेंगे, जमा नहीं करेंगे, तब तक वो पेमेंट नहीं हो पाएगा। अच्छा, बीएसपी से वो घर को जब तक आप जमा नहीं करेंगे आपका पेमेंट नहीं मिलेगा। लगभग कितना पेमेंट आप लोग के हिसाब से बीएसपी में आप लोग का फंसा हुआ है? 50 से 60 लाख रुपए। ठीक, धन्यवाद जी। आपके क्वार्टर के बारे में
कौन रखा है और क्यों नहीं मिल पा रहा है, जिससे आपका बीएसपी में आप लोगों का जो पैसा फंसा है आपके पिताजी के मृत्यु के बाद जो मिलना था वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? शिबू नायर रखे है हमारे बाबूजी के क्वार्टर ला और ओकर कर गए रहे हमन ह क्वार्टर जमा करवाए बा तो वो नहीं करूँ बोला थे अति कति पैसा दे चुके हूँ बोला थे घर क्वार्टर के चाबी ला नहीं दे थे मांगा थनते तो ओकर लिए का है बीएसपी के क्वार्टर जमा हुई तब हमारे पैसा मिली तो चाबी नहीं दे थे क्वार्टर के 3 महीना हो गए का है हमारे बाबूजी ख़त्म हुए थे तो ओकर हमन गए रहे शिबू नायर करा तो नहीं जमा करूँ क्वार्टर ला बोला थे। साथियों, विषय यह है कि आदिवासी परिवार के साथ अत्याचार हुआ है और हमारे इस विधानसभा डोंडी लोहारा विधानसभा की विधायक हैं माननीय लीला भेड़िया जी, जो आदिवासी परिवार से यहाँ का पिछले 3 बार से प्रतिनिधित्व कर रही हैं। माननीय लीला भेड़िया जी पिछले 3 बार से यहाँ पर विधायक हैं और कांग्रेस से ही विधायक हैं और उनके कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा एक आदिवासी परिवार के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। अब ये सोचने का विषय है कि ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि विधायक मैडम एक नगर पालिका अध्यक्ष को क्यों संरक्षण दे रही हैं जो एक आदिवासी परिवार का शोषण कर रहा है। अनिला मैडम को इस विषय में स्टेटमेंट जारी करना चाहिए और इस आदिवासी परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। मैं अनिला मैडम से भी ये मांग करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस पर अपना विस्तृत बयान जारी करें। साथियों, एक और बात, आखिर घड़ी घड़ी ये कांग्रेस जांच कमेटी बना देती है। छोटे छोटे मुद्दे पे ये लोग जांच कमेटी बना देते हैं। तो मैं ये कांग्रेस पार्टी से भी पूछना चाहता हूँ कि एक आदिवासी परिवार का शोषण हुआ है, उस पर अत्याचार हुआ है और वह अत्याचार करने वाला आपका नगर पालिका अध्यक्ष है, शिबू नायर है। उसके ऊपर जांच कमेटी कब बैठाओगे? कब उसके ऊपर जांच कमेटी बैठाओगे? और पार्टी की तरफ से, इस कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस पर क्या कार्रवाई करोगे? ये सवाल कांग्रेस पार्टी से है। इसके अलावा मेरा पुलिस के हमारे जो अधिकारी हैं उनसे भी सवाल है कि हम लोगों को 48 घंटा हो गया, 48 घंटे बाद मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूँ। आवेदन दिए 48 घंटा जारी हो चुका है। माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने बालोद प्रवास के दौरान उस पीड़ित आदिवासी परिवार से मिलकर चर्चा किया है और उसके बाद निर्देशित किया है कि इस पे उचित कार्रवाई करके FIR दर्ज करें। उसके बावजूद अब तक हमारे पुलिस के अधिकारी आखिर क्यों इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसे कौन बड़े नेता लोग हैं जो लोग आप पे प्रेशर डाले हुए हैं कि हमारे आदिवासी परिवार के लोगों के ऊपर जो हो रहे अत्याचार के खिलाफ, ये शिबू नायर के ऊपर अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत जो मामलाएं लगनी चाहिए, जो धाराएं लगनी चाहिए, वो क्यों नहीं लग पा रहा है? ये आपके लिए भी सवाल है। साथियों, एक और बात बता दूं, जब से हम लोगों ने थाने में आवेदन दिया है, मैं स्वयं गया था थाने, दोनों जगह, दिल्ली थाने गया था, बालोद थाने जो विशेष थाना है अनुसूचित जाति जनजाति, उस थाने में भी जाके आवेदन दिलवाया हूँ परिवार के साथ और माननीय गृह मंत्री जी से भी मिला हूँ। ये हम लोग 9 तारीख को पूरा दिन भर हम लोगों ने ये सब पूरे परिवार के साथ ये सारे जगह कार्रवाई की है और उसके बाद से ही 10 तारीख से ये शिबू नायर अपने गुर्गों के साथ झिकाटोला गाँव में जा कर के पीड़ित परिवार को खोजबीन कर रहा है। आखिर वो क्यों खोज रहा है भाई? उनके परिवार का शोषण कर लिए, उनका क्वार्टर को लूट लिए, अब क्या चाहते हो? उनको मारना चाहते हो क्या? गुर्गे लेके गांव में घूम रहे हो?
हैं, ये बहुत बड़ा दुस्साहस कर रहे हो शिबू नायर। तुमको अभी भी हम चेतावनी देते हैं कि अपने हरकतों से बाज आ जाओ। उस परिवार के आसपास भी नज़र नहीं आना, उस परिवार को खोजने या धमकाने की भी जुर्रत नहीं करना, नहीं तो बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मैं इस स्टेटमेंट से बहुत जिम्मेदारी पूर्वक आपको बोल रहा हूँ कि आप नगर पालिका अध्यक्ष हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको गुंडई करने का लाइसेंस मिला हुआ है। आप किसी का घर लूट रहे हैं, ये बहुत गलत और शर्म करना है। मैं जनता पे छोड़ता हूँ और ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये सब आप ही तय करिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारतीय जनता पार्टी। ये देखिए, ये 6 नंबर स्कूल का बाउंड्री वॉल देखिए आप। ये मेन गेट है 6 नंबर स्कूल में जाने का। जस्ट इसी के सामने कॉर्नर वाला क्वार्टर है। ये आप सबके ध्यान में होगा, ये गेट है जिससे अंदर जाते हैं 6 नंबर स्कूल के अंदर। और ये कोने वाला, ये जो कुर्सी रखा हुआ है लाल कलर का, उसके सामने वाला ही क्वार्टर है। ये कॉर्नर प्राइम लोकेशन पे दल्ली राजरा की ये स्थित है ये क्वार्टर। इसी क्वार्टर को कब्जा किया है शिबू नायर ने। ये आवेदन जो अनुसूचित जाति जनजाति थाने व दल्ली थाने में दिया गया है वो वाला आवेदन है। माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात कर अवगत कराते समय की तस्वीरें। ये हमारे दल्ली राजरा थाने में टीआई महोदय को दिया गया आवेदन। ये पीड़ित पक्ष का क्वार्टर अलॉटमेंट, उनके पिताजी के मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और ये उनका मेडिकल कार्ड।